गांव गोटाद में हुआ लंपी वायरस को लेकर चिकित्सा शिविर का आयोजन। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गोटाद में बढ़ते लंपी वायरस को देखते हुए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गांव में संक्रमित गायों के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण किया गया। गोटाद युवा मंडल के सानिध्य में गांव के सरपंच प्रकाश डेंडोर, आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रदीप उपाध्याय, स्थानीय गांव के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी आनंद शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा सहायक धनेश्वर पाटीदार, समाजसेवी प्रदीप कुमार गामोट, उप सरपंच हार्दिक भट्ट, पशु प्रेमी सुखदेव जोशी, हरीश भट्ट, मोहनलाल लोवोत, पशुधन सहायक पूनम सोमपुरा के आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। वरिष्ठ पशु चिकित्सा सहायक धनेश्वर पाटीदार ने गायों में होने वाली लंपी वायरस के संक्रमण और उसके रोकथाम के लिए गांव के लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान की और कहा कि संक्रमित गायों को क्वारंटाइन किया जाए। उप निदेशक आयुर्वेदिक विभाग डूंगरपुर डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय ने आयुर्वेद से बने काढ़े के मिश्रण करने संबंधी जानकारी प्रदान की। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआती रूपरेखा प्रस्तुत की। समाजसेवी प्रदीप गामोट ने राधा कृष्ण गौशाला में आई दवाइयों को गांव में उपलब्ध करवाने और आने वाले दिनों में हर प्रकार से सहयोग करने का आश्वासन दिया। वन पशु प्रेमी सुखदेव जोशी ने भी गांव वाले के सामने अपने विचार व्यक्त किए। दीपक सरियोत ने इस कार्य में सहयोग करने वाले युवाओं का ग्रामीण जन का आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस सुंदर और सफल कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद प्रधानाचार्य प्रदीप भट्ट ने किया। हरीश भट्ट, सुरेश चंद्र भट्ट, गुलाब पाटीदार, रमेश चंद्र सेवक, कृष्णलाल गामोट, वासुदेव जोशी, सुरेश भट्ट, विजय जोशी, देवेंद्र भट्ट, चिराग पारसोली, पल्लव लोवोत, नारायण लाल लोवोत, नरेश लोवोत, मनीष गामोट, कमल सरियोत, प्रिंस लोवोत के अलावा गांव के कई लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। परम हर्ष का विषय है, आज हमारे गांव गोटाद के अंदर लंपी वायरस के बढ़ती हुई चिंता को समाप्त करने के लिए गांव गोटाद के अंदर एक शिविर लगाया गया है, जिसके अंदर गांव में संक्रमित गौ माता के लिए काढ़ा तैयार करके उनको दिया जा रहा है। इस एवज में हमारे गांव के ही वेटरनरी डॉक्टर धनेश्वर जी से मैं निवेदन करता हूं कि सर आप इसके बारे में जानकारी दें और इसके रोकथाम के उपाय बताएं और किस प्रकार से हम इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, इसके लिए हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर धनेश्वर जी पाटीदार। सबसे पहले मैं सागवाड़ा लाइव से पधारे भाई जितेंद्र जी का स्वागत करता हूं गोटाद में। मैं प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय सागवाड़ा में कार्यरत हूं, लेकिन मेरा मूलतः गांव गोटाद मेरा मूलतः गांव है। तो मेरे कुछ युवा साथियों ने और हमारे गांव के डॉक्टर जो आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर आनंद जी शर्मा साहब के प्रयासों से हमने विभाग की तरफ से तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। हमारी जो पूनम LS है वो यहाँ लगी हुई है, उसके साथ साथ हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा मुहिम चलाई है। उसमें हमारे डॉक्टर आनंद जी शर्मा ने हमें बहुत ही मतलब ये एक काढ़ा शिविर का आयोजन करने के लिए इन्होंने प्रेरणा दी। तो उनके सहयोग से हमने ये गांव में इस तरीके का शिविर रखा है और हम गौ माता के लिए ये काढ़ा बना करके उसका वितरण कर रहे हैं। और लंपी जो गायों की बीमारी है, ये मुख्यतः एक मक्खी के काटने से इसका प्रकोप होता है। तो गायों में ही चल रहा है, कोई भैंसों में इसका अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना मनुष्य में इसका कोई संक्रमण होता है। तो हम लोग विभाग से तो प्रयास कर ही रहे हैं। जिस गाय को मतलब लंपी का संक्रमण हो गया उसको हम उसको अलग से आइसोलेट करवा करके उसको अलग बंधवा देते हैं और जो जिन गायों में इसका प्रकोप नहीं है उनको अलग करवा देते हैं। उसका खाना पीना अलग मतलब रखवा करके पशुपालक को ये प्रेरित करते हैं कि इस तरीके से आइसोलेट करने से इसका संक्रमण कम होता है। तो ये हमारे हम इन प्रयासों से मतलब गांव में है ना हर पशुपालक भाई को जागृत कर रहे हैं। तो आज हमने ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद विभाग से जो डूंगरपुर से पधारे हैं उनका भी हमने यहाँ इस मार्गदर्शन दिया। उन्होंने भी हमारे इस गांव के इस कार्यक्रम में आकर के तो मैं धन्यवाद के पात्र हैं वो भी, और आप पधारे उसके लिए भी
आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। सर, इसमें एक सवाल ये है कि लोगों में भ्रांति है कि लंपी वायरस से ग्रसित गाय का दूध पीने से लोगों में समस्या आ सकती है, कोई बीमारी फैल सकती है, ऐसा कुछ है क्या? लंपी से जो भी ग्रसित जो भी गाय हैं उनका अभी पशुपालकों में एक ऐसा वो चल रहा है कि इसका दूध नहीं पीना चाहिए या उसको दूध को सेवन में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जिस गाय को भी संक्रमित जो भी गाय हुई है उसका दूध गर्म करके उसको अच्छा उबाल करके उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका दूध का उपयोग नहीं होवे, ऐसा कोई नहीं है। आप बिल्कुल पशुपालक उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जैसा लंपी वायरस से ग्रसित कोई गौ माता है और वो जैसा कि शहरी क्षेत्र में अगर कहीं कॉलोनी में या विचरण करती है, तो क्या इसका और कोई दूसरे जानवरों पे प्रभाव पड़ सकता है इसका? बिल्कुल, जो भी गाय मतलब मतलब निराश्रित है, जो घूम रही है या जो लोगों ने पता नहीं कब से छोड़ रखी है, या ऐसी निराश्रित जो गाय जैसे सागवाड़ा है या सागवाड़ा के आसपास में जो भी मतलब बहुत सारी गायें जो है उनमें बिल्कुल संक्रमण हो रहा है। और हमने मतलब वहाँ भी हमने प्रयास किए। आज मेरे प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कम से कम 15 गाय जो आइसोलेट कर रखी है, हमने बांध रखी है। तो बिल्कुल उन गायों को, गौ रक्षकों को और जो सेवा दल जो भी कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि उनको आइसोलेट करके एक जगह बंधवा दे और उसका इलाज हम लोगों तक मतलब सूचना दे करके इसका इलाज करावें, ये मेरी प्रार्थना है सबसे। और जो आज सर ये डोज वितरण किया जा रहा है, इसकी मात्रा बताएं सर, कितनी मात्रा देनी चाहिए? ये हम एक समय में जो बड़ा पशु है जो वजन इनका 400 से 500 किलो एक पशु का वजन होता है, तो इसको हम 50 ml काढ़ा मतलब एक टाइम में दे सकते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम भी दे सकते हैं। जो भी लंपी से ग्रसित है उसको दो दिन तक भी दे तो अच्छा है, और जो ग्रसित नहीं है उसको भी पिलाया जाए दिन में कम से कम एक बार, तो 2-3 दिन तक उसको भी दे सकते हैं। गांव में अगर कोई काढ़ा ये बनाना चाहे सर, तो इसमें क्या क्या मिलाया गया इसके बारे में भी बताएं। हाँ सर से मैं कहूँगा, डीडी सर से। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार उपाध्याय, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डूंगरपुर। लंपी वायरस के बारे में आयुर्वेद विभाग से जो गाइडलाइन आई है, 2 तरह की गाइडलाइन आई है। एक तो है जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और दूसरा है जो संक्रमित गाय हैं उनको हम क्या दे सकते हैं। इस तरह 2 तरह की गाइडलाइन आई है। तो पहले भी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट अपन गायों में, पशुओं में अपन करते आए हैं, और गांव वाले भी जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि गाय या पशु जो बीमार होता है तो उसको क्या देना है। इसमें अपन आज जो काढ़ा डॉक्टर आनंद जी शर्मा की पहल पे, जो हमारे आयुर्वेद के बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, उन्होंने ये बनाया है। इसमें तुलसी पत्र है, इसमें काली मिर्च है, हल्दी है और नीम के पत्ते हैं, दालचीनी है। इसमें हमारा जो आयुर्वेद का मेडिसिन है कालमेघ, जो बुखार में और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, वो हमने उपलब्ध करवाया है। गिलोय है और मीठा नीम भी इसमें डाला है, और स्वाद के लिए इसमें गुड़ डाला है। और निश्चित रूप से ये अगर सुबह शाम गौ माता को पिलाया जाएगा तो जो इन्फेक्टेड है गौ माता वो भी ठीक होगी, और जो नहीं हुई है तो उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। और मैं निश्चित रूप से गोटाद गांव में आके बहुत प्रसन्न हूँ कि इन्होंने ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य गौ सेवा का किया है, और इसके लिए मैं इनको सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी प्रबुद्ध जननायकों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि विदिन 7 दिन से हम गोटाद में एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, युवा मंडल के सहयोग और मेरे करीबी 2 हैं अपने विजय भाई जोशी और मनीष गामोट, दोनों के सहयोग, और हम मिल के, कहने का मतलब एक आयुर्वेदिक काढ़ा जो हमारे यहाँ की जड़ी बूटियों को हम ढूंढ के ला रहे हैं, इसमें नीम गिलोय भी ला रहे हैं और अपने एक देसी भाषा में नवली बोलते हैं जिसको, वो भी ला रहे हैं, तुलसी पत्ते हैं, दालचीनी है, इस तरह की कुछ चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है। और उसे हम प्रतिदिन जिन घरों में गायें हैं जो संक्रमित है उन तक ये दवाई आयुर्वेदिक घर पे बना करके उन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इसमें आप सभी जितने भी यहाँ पे युवा मेरे साथी हैं उन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग किया है।
और सबके सहयोग से ये इस कार्य को यहाँ तक लाने में अंजाम जो हमें दिया गया है वो हमारे डॉक्टर साहब हैं आनंद जी, डॉक्टर साहब हैं धनेश्वर जी, पूनम जी मैडम हैं और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे डिप्टी साहब हैं। इन सब के सहयोग से इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में हमें सफलता मिली है और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए सभी युवा साथियों को भी मैं खूब धन्यवाद दूंगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।